मेरे साथ बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन जी, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सर, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। 5 राज्य हैं, इसमें 4 राज्यों में आपकी सरकार है। कितनी उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है और विशेष रूप से राज्य सरकार में भी हमारा अच्छा काम हुआ है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, अभूतपूर्व काम हुआ है। आज उत्तराखंड में हम लोग थे, उत्तराखंड में भी बहुत विकास हुआ है और लोगों में एक आस लगी है कि हमारा विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए कल मैं गोवा में था, गोवा में भी बहुत काम हुआ है। तो निश्चित रूप से जो किया हुआ काम है उसके आधार पर जनता का विश्वास हासिल करके हम 5 ही राज्यों में फिर से एक बार मेजोरिटी से सरकार बना सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे ज़्यादा यात्रा आपने भी उत्तर प्रदेश की अभी तक की है। 5 बार आप उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। जमीन पे क्या दिखता है, क्योंकि वहाँ कई सारे फैक्टर्स हैं जो शायद आप लोगों के लिए चुनौतियाँ भी पेश कर रहे हैं। देखिए, एक तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था थी। गुंडागराज था, लोग भयभीत थे और एक प्रकार से वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। योगी जी के नेतृत्व में सही में कानून व्यवस्था प्रस्थापित हुई है। आम आदमी का रक्षण हो रहा है और जो गुंडे थे, बदमाश थे, जो वसूली करने वाले थे, उन लोगों को एक प्रकार से एक डर पैदा हुआ है। ऐसी सरकार योगी जी ने दी। एक तरफ कानून और व्यवस्था अच्छी है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना विकास हुआ कि आज आप कल्पना नहीं कर सकते। तो 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में हुआ है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में इतनी डेवलपमेंट की बातें हुई है। तब लोगों में समझ में आया है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है, उत्तर प्रदेश को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से अगर दूर करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है। जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का भेदभाव करते हुए एक डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति जो है वो लोगों ने बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में अनुभव की है। अब लोग गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं और लोगों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरी कर सकती है। ये मैं विश्वास के साथ आपको बता दूँ। मतलब विकास पे चुनाव होगा, टोपी और तिलक पे इस बार नहीं होना है? देखिए, ये तो मीडिया में ऐसी चर्चाएं चलती रहती है, बट बेसिकली हमारा जोर हमने किए हुए काम पर, भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया और उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में काम किया, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जातीयवाद और सांप्रदायिक की राजनीति हमने कभी की नहीं और हम उसको चुनाव के विषय भी नहीं बनाना चाहते। सर, राम मंदिर का तो खैर ग्रैंड राम टेम्पल अब बन रहा है, लेकिन बार बार अब आपके जैसा कि आप कह रहे हैं कि विकास पे ही हम बात करते हैं, लेकिन कई बार मथुरा की चर्चा होती है कि जब बाकी जगह हो गया अब मथुरा की बारी है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन तो होता है ना सर, क्योंकि आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन मथुरा का जिक्र हो तो। देखिए, ये क्या होता है, आप ही लोग पूछते हैं, कोई लोग चर्चा करते हैं, फिर उसकी चर्चा में अपना जवाब देते हैं, फिर आप विवाद बना देते हैं और चर्चा होती रहती है। मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होता है वो योगी जी के नेतृत्व में किया हुआ काम और मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया हुआ काम, यही हमारी ताकत है और यही हमारी चुनाव की मुख्य भूमिका है। आपके विभाग की बात करें सर, काफ़ी हाईवेज जैसा कि आपने बताया भी और हम लोग लगातार देख रहे हैं, हाईवेज काफ़ी बने हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार इसके उद्घाटन हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि चुनाव के समय कुछ ज़्यादा उद्घाटन हो रहे हैं तो सवाल उठने लगते हैं। फिर अखिलेश जी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में कुछ शुरू हुआ, फीता आप लोग काट कर क्रेडिट ले रहे हैं। इतने हाईवे बना रहा हो NH में, वो कौन से हाईवे हैं कि जो उनके समय के थे? ये बोलने की बात है। उल्टा मैंने उनके स्टेट हाईवे के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट लिए, ये सहारनपुर के जैसे रास्ते, उसको NH जाहिर किया और मैंने वो पूरे किए। खैर, चुनाव के समय उनको भी कुछ बोलना ही पड़ता है, पर सच्चाई ये है कि हमने हमारे किए हुए काम पर हम वोट मांग रहे हैं और उसी के आधार पर जनता हमको चुन के देगी। एक ये भी आरोप है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कई दलों से गठबंधन किया है, लेकिन चुनाव आते ही विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ईडी और इनकम टैक्स आपके एनडीए में शामिल हो जाता है और छापेमारी करती है। नहीं, गलत बात है। हम कभी इन डिपार्टमेंट का उपयोग राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते और इन कार्रवाइयों का संबंध डिपार्टमेंट ने किया है। इसका हमारी सरकार के साथ, नेता के साथ, पार्टी के साथ और किसी के आदेश पर नहीं किया है। अब जो सच्चाई है कि जो पैसा मिलता है वो सामने आता है, तो जो हर विभाग अपने नियमों से कार्रवाई करते रहता है।
राम मंदिर का काम सर कुछ समय पहले शुरू हुआ, आप लोगों की कोशिश थी कि चुनाव तक हो जाए, लेकिन क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? चूंकि एक लंबा सपना आप लोगों का रहा है, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लगातार कहा जाता राम था। मंदिर हमारी अस्मिता का, श्रद्धा का, संस्कृति, इतिहास और विरासत का प्रतीक है और भगवान प्रभु रामचंद्र के प्रति सबको श्रद्धा है। ये चुनावी मुद्दा बनाकर हम इसको राजनीति का मुद्दा कभी हमने बनाया नहीं, कभी बनाएंगे नहीं। हम अक्सर यही कहते रहे कि हमारे अस्मिता का मुद्दा है, इतिहास, संस्कृति, विरासत का प्रतीक है और जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान हुआ है उसी जगह पर भव्य मंदिर निर्माण हो, यही सभी भारतीयों की इच्छा थी और इसको हम राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं, देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है और ये हमारे भारतीयों के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आप भी जल्दी अयोध्या जाने वाले हैं, रामलला का दर्शन करेंगे वहाँ जाकर? हाँ, परसों जा रहा हूँ मैं, कल मैं प्रयागराज, कल लखनऊ और कानपुर में हूँ, परसों मैं प्रयागराज, अयोध्या और 3 जगह पर जा रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। विश्वनाथ कॉरिडोर सर, वो भी चुनाव के वक्त उद्घाटन हुआ, उस पर भी अखिलेश यादव, चूंकि ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप दोनों के बीच सीधी लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है, वो आरोप भी लगा रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर का भी चुनाव था इसलिए उद्घाटन जल्दी टाइम होता, आखिर वो भी अगर हमारे विरोध में लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात उनको करनी पड़ेगी, तो ये चलता ही है। बाकी हम हमारे किए हुए कॉन्क्रीट काम के भरोसे ही हम आगे हैं और इसी के भरोसे हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। कृषि बिल को आप लोगों ने वापस लिया सर, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ नुकसान का डर था? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हमने कानून किसानों के विकास में किए थे, पर जब किसान इस प्रति आंदोलन कर रहे तो देश हित में, किसानों के हित में हमने तय किया कि हमारी सही बात है, तो भी सम्मानपूर्वक हमने इसके ऊपर यह आंदोलन रुकना चाहिए, इसके लिए मार्ग निकाला। लखीमपुर की घटना इसमें सर बार बार जिक्र हो रहा है, अजय मिश्र टेनी हैं, उनके बेटे का नाम आया और किसान संगठन लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी इसकी इंक्वायरी सब जगह हो रही है, कोर्ट में भी मामला है और सब बातों की पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही इसके ऊपर कुछ बात करना उचित होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों एक्टिव हैं चुनावी राज्यों में, इस बार कुछ लग रहा है? रहना ही चाहिए सर, चुनाव में हर पार्टी अपना नसीब आजमाती है और हर पार्टी ने ताकत और हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा होता है और जनता की अदालत में जो जनता जिसको साथ देगी वो चुनाव जीतेगा। राहुल गांधी जब भी हिंदुत्व की बात करते हैं या मंदिर जाते हैं तो आप लोगों को परेशानी क्यों होती है? अभी क्यों जा रहे आज तक क्यों नहीं जा रहे थे? और एक समय उनके जो पुराने स्टेटमेंट है वो इससे जुड़ते नहीं है। खैर, ये उनका अधिकार है, वो उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बाकी एक बात जरूर है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इसका वो और गहरा अध्ययन करें और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हिंदुत्व के बारे में, उसका भी अध्ययन करें और विशेष रूप से मुझे लगता है कि विवेकानंद जी का अगर जीवन हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें सही अर्थ में काफ़ी समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका अध्ययन करके ही वो निर्णय करें, यही मेरा उनसे अनुरोध है। सर, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बीच में नाराजगी देखी जा रही है, ऐसे आपकी पार्टी में भी चर्चा है और ब्राह्मणों तक पहुंचने के लिए एक टीम भी आपकी पार्टी में बनाया गया है, ऐसा क्यों होता है? चुनाव के समय ये चर्चा होती है, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं और सब समाज हमारे साथ है और सब हमारे साथ रहेंगे, यही मेरा विश्वास है। मैं सर 2-3 सवाल अब राज्यों से कर लूँ। उत्तराखंड की यात्रा से आप लौट रहे हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं, कितनी उम्मीदें दिखती हैं? चूंकि आज आप जब चुनावी सभा कर रहे थे तो काफ़ी आपने काम गिनाए हैं और आपने कहा कि जो क्रेडिट है काम का वो उत्तराखंड की जनता का है, तो कितनी उम्मीद उत्तराखंड में देखते हैं जबकि तीसरे मुख्यमंत्री हैं आपके 5 साल के अंदर? हमारे युवा मुख्यमंत्री है, उत्साही है, डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही कामयाब हुए हैं, लोगों में उनके प्रति बहुत अच्छा भाव है और उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमारी सरकार ने उत्तराखंड में किया है, इस सब का उपयोग हमें निश्चित रूप से इस चुनाव में होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और उत्तराखंड में निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। गोवा से भी आप होकर आए हैं, कांग्रेस एक तरीके से वहाँ खत्म है, लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी आपके लिए चुनौतियाँ पेश कर रही है आपकी सरकार की वापसी में, कितना मुश्किल मानते हैं? मुझे नहीं लगता कोई चुनौतियाँ है करके, मुझे लगता है गोवा में हम लोग इस बार फिर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। वहाँ भी प्रमोद सावंत हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। पंजाब में सर आप लोगों ने बिल्कुल आइडियोलॉजी जो आपकी थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी से हाथ मिलाया है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था उनसे, फिर भी हाथ मिलाया। क्या कुछ राजनीतिक उम्मीद पंजाब में आप लोगों को दिख रही है पार्टी के लिए?
देखिए, पंजाब में हमारी ताकत वैसे कम है, पर अमरिंदर सिंह जी की पार्टी और हमारी पार्टी मिलकर पंजाब में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक आखिर में एक सवाल और है, योगी जी के चुनाव लड़ने को लेकर, हालांकि चूंकि आप सीईसी में भी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर हैं, पार्टी की तमाम महत्वपूर्ण इकाइयों में आप हैं, कई सांसद हैं, उनको सपने में शंकर भगवान आ रहे हैं कि उनको मथुरा से लड़ाया जाए। आपको क्या लगता है, चूंकि योगी कहीं ना कहीं एक ब्रांड की तरह स्थापित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या किसी खास जगह से उनको लड़ना चाहिए जिससे कि कुछ अलग मैसेज जाए? आपकी क्या सोच है इसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और निश्चित रूप से इसके सब बातों का विचार करके निर्णय करेगा। इसकी चर्चा पब्लिकली करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में नहीं, प्रथा भी नहीं है। शुक्रिया नितिन जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने। थैंक यू, नमस्कार। नितिन गडकरी थे। इनका साफ कहना है कि 4 राज्यों में जहां सरकार है वहां पार्टी दोबारा सत्ता में वापस लौटेगी और पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, हालांकि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन कोशिश करेगी वहां पार्टी की उसका जनाधार वहां भी मजबूत हो और बेहतर सीटें वहां पर जीत के आए। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।